हाँ तो मेरे यारो, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जो भी अल्टीमेट मॉन्स्टर्स काइजर एल्साफेट को मारेगा उसे एक ऐसा ट्रेजर मिलेगा जो कि उसकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। हालांकि उस मॉन्स्टर को हराना नामुमकिन है, लेकिन मुझे उन बच्चों पर पूरा भरोसा है जिनका लक्ष्य एडवेंचरर बनने का है और एक दिन उनमें से कोई उस ट्रेजर को ज़रूर पा लेगा और अपने सपने साकार करेगा। इस पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीचर क्लास में कह रही होती है, हम आप सभी को आपके माना एग्ज़ाम के टिकट देंगे अगर वो ब्लू कलर में चमकेंगे, मतलब आप पास हो गए। और जिस पर अपना रिक तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और जिस पर रिनेट कहती है, चिंता मत करो और अगर तुम फेल हो भी गए तो हम तुम्हारी ट्रेनिंग को 3 गुना ज़्यादा कर देंगे। और जिस पर रिक कहता है, ये नहीं फिर तो मैं मर ही जाऊँगा यार। और तभी इसका कार्ड ब्लू कलर में चमकने लग जाता है और रिक कहता है, मैंने कर दिखाया, ये देखो। इस पर रिनेट कहती है, बहुत बढ़िया। अब तभी जिस पर अब हम देखते हैं ये दोनों क्लास के बाहर आते और डोरमिस्ट फैमिली का ओल्डेस्ट सन आके रिनेट से फ्लर्ट कर रहा होता है और हमें इसका नाम रेस्टर बताया जाता है। और इन्हें ऐसे देखकर रिक बीच में आ जाता है और बोलता है, हे तुम फ्लर्ट नहीं कर सकते इससे, समझे, क्योंकि ये मेरी जीएफ है। इस पर रेस्टर रिक के हाथ में उसका एग्ज़ाम कार्ड देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम 30 साल से ज़्यादा के हो चुके हो और अभी भी एफ रैंक पे अटके हुए हो। इस पर रिक कहता है, तो क्या हुआ, क्या तुम एग्ज़ाम देने नहीं आए हो। इस पर रेस्टर कहता है, चलो भी, मैंने 14 साल की उम्र में ही ई रैंक का एग्ज़ाम पास कर लिया था और अभी मैं ए रैंक पे हूँ और मैं यहाँ पे ई रैंक एग्ज़ाम के 2nd रैंक का एग्जामिनर हूँ, समझे, और अपना बैच दिखाने लगता है। इस पर रेस्टर की ये बातें सुन के रिक थोड़ा घबरा जाता है और रेस्टर अब रिनेट को उसके साथ डेट पर चलने के लिए कहता है। इस पर रिनेट रिक का हाथ को पकड़ के कहती है कि मैं रिक को डेट कर रही हूँ और वैसे भी हमारे परफ्यूम से बहुत बेकार स्मेल आती है। और अब ये सब सुन के रेस्टर गुस्से में आ जाता है और रिक से कहता है, दुआ करना कि मैं तुम्हारे एग्जामिनेशन में ना आऊँ वरना तुम पछताओगे। और ये बोल के रेस्टर यहाँ से चला जाता है और रेस्टर के वहाँ से जाते ही रिक रिनेट से अलग हो जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें अपनी जीएफ बोला था। लेकिन रिनेट को ये चीज़ अच्छी लगती है कि रिक ने उसे रेस्टर से बचाया है। इसमें नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रेस्टर एक पार्टी में होता है और रिक पे गुस्सा कर रहा होता है। तभी वहाँ पे फ्रेड और एंजेलिका रोते हुए आते हैं और अपने बड़े भाई रेस्टर को बताने लगते हैं कि कैसे रिक ने उन्हें परेशान किया है। इस सब रेस्टर को अब गुस्सा आ जाता है और अब अगले दिन रिक और रिनेट 2nd एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए जा रहे होते हैं। तभी रिक को टेंशन हो रही होती है कि कहीं रेस्टर ही उसका एग्जामिनर ना हो। और तभी यह आदमी रिक को कहता है कि 2nd राउंड के लिए मैं तुम्हारा एग्जामिनर हूँ, मेरा नाम है लिरिक्स लैरोड और जिनका नंबर 2200 के ऊपर का है उनके टेस्ट मैं ले रहा हूँ। और रिक का नंबर होता है 22,022, जिस पर रिक ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसका टेस्ट ये लेगा। और लिरिक्स थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि रिक अपने 30s में होने के बाद भी ई रैंक टेस्ट दे रहा है। इस पर लिरिक्स कहता है, मैंने भी 24 साल की उम्र में हंटिंग शुरू कर दी थी और 20 साल की मेहनत के बाद अब मैं बी रैंक पे हूँ। जिस पर ये सब सुनकर एक दूसरे से ये लोग मिलते हैं और एक दूसरे को काफ़ी समझते हैं। ये दोनों की हालत एक ही जैसी होती है और अब फिर ये लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। लेकिन रेस्टर ये सब पीछे से छिपके से सुन रहा होता है और रिक और रिनेट के चाहने के बाद रेस्टर लिरिक्स को पकड़ लेता है और फिर यह लड़का आके इन्हें कहता है, अचानक से लिरिक्स की तबीयत खराब हो गई है तो इसलिए 2200 वाले के ऊपर वाले नंबर्स वालों का टेस्ट अब रेस्टर लेगा। और ये सुनते ही रिक घबरा जाता है और रिनेट कहती है कि रेस्टर टॉर्मेट फैमिली से है और हो सकता है फ्रेड और एंजेलिका उसके भाई बहन हो। और जिस पे बाकी के सारे कैंडिडेट भी रेस्टर के बारे में बोल रहे होते कि कैसे उसने 17 साल की उम्र में ए रैंक हासिल कर ली थी और उसे मैन ऑफ 1000 सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा रेस्टर को एफ रैंक कैंडिडेट को परेशान करने में बहुत मज़ा आता है और ऐसा सुनकर रिक और ज़्यादा डर जाता है। इसमें दूसरी तरफ रेस्टर 2nd राउंड के लिए ग्राउंड रेडी कर रहा होता है और रिक बहुत ज़्यादा डर चुका होता है और सोचता है कि अगर मैं यहाँ रहा तो मारा जाऊँगा और अगर फेल हुआ तो 3 गुना ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, तो अब मैं करूँ क्या। इस पर रिनेट कहती है, सब ठीक होगा, चिंता मत करो। और रिक कहता है, सब लोग मुझे कमज़ोर समझते हैं और मेरे एज की वजह से मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। इस पर रिनेट कहती है कि तुम्हें इसलिए डर लग रहा है क्योंकि तुम्हें तुम्हारी असली ताकत नहीं पता है और असल में तुम बहुत ताकतवर हो और तुम रेस्टर को ज़रूर हरा दोगे, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। इस पर रिक अब ये सब सुन के थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करता है और तभी एक लड़का रिक के पास आके कहता है, मैं तुम्हारा फ्यूचर बता सकता हूँ। और अब जैसे ही रिक फ्यूचर देखने के लिए अपनी चेयर पर बैठता है वो लड़का रिक को टेलीपोर्ट कर देता है और अब ये लड़का कोई और नहीं बल्कि फ्रेड होता है। और रिक को वहाँ से गायब हुआ देखकर रिनेट को गुस्सा आ जाता है और अब वो फ्रेड से रिक का पता पूछने लगती है, लेकिन फ्रेड कुछ नहीं बोलता। इस पर रिनेट अपनी पावर का यूज़ करती है और फ्रेड की पलकें काट देती है और अब कहती है, अब अगली बार मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। इस पर फ्रेड डर जाता है और कहता है, मैं बस 100 मीटर के अंदर ही टेलीपोर्ट कर सकता हूँ और रिक यहीं कहीं आसपास ही होगा। इस पे हम देखते हैं रिक एग्जाम सेंटर के पीछे वाली जगह पे आ चुका होता है और वहाँ बहुत सारे डॉर्मेट फैमिली के गार्ड रिक को घेर लेते हैं ताकि वो एग्ज़ाम ना दे पाए। और जिस पे ये सारे गार्ड्स बी रैंक और कुछ ए रैंक के भी होते हैं
और इन्हें देखकर रिक की हालत ख़राब हो जाती है कि ये इनसे कैसे लड़ पाएगा। तभी वहाँ पे रिक के सीनियर्स आ जाते हैं और अपने सीनियर्स को देखकर रिक और ज़्यादा डर जाता है और अब वो सभी गार्ड्स को वार्न करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। और अब एक एलाइट गार्ड सीधा एसॉर्ब के ऊपर स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन स्वॉर्ड ही टूट जाती है। और अब इसके बाद वो अपने हाथों से हमला करता है, लेकिन एसॉर्ब उसके हाथ को ही मोड़ देता है। और इसके बाद एसॉर्ब उसका हाथ हील करते हुए उसे सही से हमला करने के बारे में बताने लगता है। और अब एसॉर्ब एक ऑर्ग होता है और उसे बोलता हुआ देखकर एलाइट गार्ड का लीडर चौंक जाता है। और थोड़ी ही देर में रिक का दूसरा सीनियर अपनी गन निकाल लेता है और एलाइट गार्ड्स पे हमला कर देता है। और कुछ एलाइट गार्ड्स रिक के सीनियर्स एल शिटी को पकड़ लेते हैं और धमकी देने लगते हैं, जिसमें रिक कहता है हे प्लीज़ उससे दूर रहो, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। और जैसे ही एक गार्ड एल शिटी को मारता है तो वो अपना मैजिक यूज़ करती है और इससे सारे एलाइट गार्ड चल के मर जाते हैं। इस में बताया जाता है कि एल शिटी एक वैम्पायर मेज होती है और केवल 10 साल की उम्र में एल शिटी सबसे स्ट्रॉन्ग मेज बन गई थी। उसे डेमन चाइल्ड ऑफ विंड भी कहा जाता है। और रिक का दूसरा सीनियर जिसने गन चलाई थी वो हाफ गोल्फ और हाफ एल्फ होता है। इसकी एज 50+ होती है। ये दुनिया का सबसे अच्छा हथियार बनाने वाला होता है और इसका नाम मिजेड होता है। और इसके बाद हमें एज़ोर्ब के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऑर्ग होता है, लेकिन एक ऑर्ग होने के बाद भी ये बहुत इंटेलिजेंट और सभी तरह के मैजिक यूज़ कर सकता है। और हमें पता चलता है कि रिक के तीनों सीनियर्स एस रैंक के एडवेंचरर्स होते हैं और ये पार्टी इस कॉन्टिनेंट की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी होती है। और इनके पार्टी में एक और मेंबर होती है और ये इस पार्टी में सारे एस रैंक के एडवेंचरर्स होते हैं और इनकी पार्टी का नाम होता है ऑरिगल कॉन्फेस्ट। और इन सभी को अपने सामने देखकर इलाइट गैंग का लीडर रिटायरमेंट ले लेता है और बाकी बचे इलाइट गार्ड्स एल्स्ट्रेटे द्वारा मार दिए जाते हैं। और अब रिक भी वहाँ से चुपचाप अपने एग्जाम के लिए चला जाता है। और इसके बाद हम रिनेट को देखते हैं जो कि अभी भी फ्रेड से पूछ रही होती है कि रिक कहाँ है। इसमें फ्रेड उसे बोलता है तुम कुछ भी कर लो वो वापस नहीं आएगा। तब यहाँ रिक आ जाता है और रिक को सही सलामत देखकर फ्रेड तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और अब रिनेट फ्रेड को उठा के दूर फेंक देती है और अब रिक अपने टेस्ट के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे लिरिक्स आ जाता है और उसकी हालत बहुत ख़राब होती है और वो बताता है कि ये सब रेस्टर का किया धरा है। रेस्टर ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, इस पे मैंने कहा था कि मैं अपने गांव जाके स्कूल खोलना चाहता हूँ जिसपे बच्चे पढ़कर एडवेंचरर बन पाए, लेकिन रेस्टर ने मुझे मारना शुरू कर दिया और कहा कि एक 3rd क्लास एडवेंचरर के स्टूडेंट्स भी 3rd क्लास ही होंगे। और फिर रेस्टर लिरिक्स को एक कमरे में बंद करके वहाँ से चला जाता है और फिर लिरिक्स अब रोते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं अब कभी भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा और तुम्हें भी एग्जाम से अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। और अब ये सब सुनकर रिक को गुस्सा भी आता है और ये मोटिवेट भी हो जाता है और अपने एग्जाम के लिए जाता है। और दूसरी तरफ रेस्टर के पास उसका इलाइट गार्ड आता है और उससे बताता है कि रिक बच गया है। इस पर रेस्टर कहता है मुझे लगा था कि तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और तुम्हारी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, पर ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा कि नर्क में कैसा लगता है। और रिक भी रेस्टर को हराने के लिए तैयार होता है और जिसपे ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो होप यार मेरे यारो तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।